कहने के अनुसार आपके छोटे भाई को गई विवश करने के लिए उनको याचना सुना। उन्होंने बोले, अरे सुंदरी, जाओ हमारे भैया के पास, वही जो करेंगे सो करेंगे। वो कौशलपुर के राजा है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अभी तो आपकी एक शादी हुई है ना। प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। देवी, हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। अपनों को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। ये क्या कह रहे हैं? हाँ देवी, इसलिए मैं तुम्हारी शादी नहीं कर सकता। प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। तुम मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाओ, वही तुम्हारी शादी कर सकते हैं। ठीक है, फिर से जाऊंगी, उन्हें विवश करूंगी। अरे छोटे राजकुमार जी, अब मैं आ रही हूँ। अब सुनो, अरे आजा आजा राजा, करे जाने समाज कि तो ये देना। लाज पर हरी। मैं बोल दिया कि मैं ब्याह नहीं करूंगा, क्यों मुझका विवश कर रही है? अरे छोटे राजकुमारी जी, आप इतना अंग अंग सुमनोहर देखा, यही मृग कर अति सुंदर छाला, सुनहु देव रघुवीर कृपाला। देखो ये कितना सुंदर वीर है, इसे मार के लाओ। मैं अरे गवा मार लैया, अवश्य सीते, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं मृग को पकड़कर या मारकर अवश्य लाऊंगा। हे भाई लक्ष्मण, कहिए भैया। सीता के कहे अनुसार अब मैं मृग को मारने जा रहा हूँ, परंतु तुम एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर निशाचरों का झुंड हमेशा चलता रहता है। आप किसी भी परिस्थिति में सीता को कुटिया से अकेले छोड़कर कहीं मत जाना। सीता गेरी करहुल खवारी, आदेश बुद्धि विवेक बल समय विचारी। और आज्ञा है? जैसी आज्ञा हो भैया। प्रभु ये विनोद चला
हमारे मारीच मरते मरते दम तक राम की आवाज बनाकर बचाओ लक्ष्मण बचाओ सीते। तब सीता देखिए क्या कहती है। लक्ष्मण तुम बचाओ। ये तो आवाज मैं भी सुना। सीता बोली कि जाओ लक्ष्मण तुम्हारे भैया संकट में हैं, जाओ वो तुम्हें अपनी सहायता के लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण बोले क्या? किसका साहस है भैया जो अपने दुख पहुंचाएगा। जिस जगह सूर्य प्रकाशित है वहाँ अंधेरा अच्छा मोटा दुख आया भी पर दुखी नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप। लक्ष्मण कहते हैं माँ चिंता मत करो, भैया को कुछ नहीं होगा माँ। सूर्य जिस जगह प्रकाशित होते हैं माँ वहां अंधेरा नहीं आता। माँ चिंता न करे। तो इस पर खुश होकर के निरंजन भाते, आज मैं 3 दिनों से इस बियावान जंगल में ऊंची नीची पहाड़ियों को चढ़ते उतरते उसी पहाड़ियों में भटक गया था। भटकते भटकते 3 दिन व्यतीत हो गया, नहीं मुझे अन्न मिला नहीं मुझे जल मिला। तो कलेश्वर नायक आपकी तरफ से भिक्षा देने के लिए अन्नदान देते हैं और 11 रुपए हमारे दादाजी की तरफ से आते हैं कि मैया ये बाबा आया है इसे भिक्षा दे दो। हमारी कमेटी से बहुत बहुत धन्यवाद है। आज 3 दिनों से मैं भूखा हूँ, भूख के मारे आत्मा तड़फड़ा रहा है। एक गरीब ब्राह्मण एक कुटिया देख करके यहाँ आया है, भिक्षा दो माँ। सीता बोली बाबा वहीं पर रुको बाबा, मैं भिक्षा लेके आ रही हूँ बाबा। रुको बाबा, भिक्षा लेके आ रहे हो बाबा। माते और जैसे ही ले आओ माते। सीता जाती है कुटिया के अंदर भिक्षा के लिए, तब तक रावण देखिए बाबा क्या करता है। इस समय तो सोने को दिया है, हो सकता है मैं अंदर घुस चलूं, देखता हूँ, चलो करके अंदर चलता हूँ। कोई नहीं। उधर इधर से देखता हूँ। समझ गया, छोटा तापस गया तो गया, लेकिन चालाकी करके गया। मैं भी उससे कम नहीं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूँ। चल करके एक जगह आसन जमा के बैठ जाऊंगा, फिर बोलूंगा कि माते चलते चलते हाथ पांव नहीं काम कर रहा है, कृपा करके यहाँ तक ले आओ भिक्षा।
तो खुद चालाकी दूर हो जाएगी। अब गावा कोई बात सीता जी भिक्षा लाई और बोली बाबा आइए ना मेरे पास, आइए भिक्षा ले लीजिए ना बाबा। भिक्षा हम देही आलस निरंजन। बोली बाबा आइए भिक्षा लीजिए। आइए बाबा खा लीजिए। माते देखो, बुढ़ापे की अवस्था कोई अवस्था नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। देखो आज 3 दिनों से इस बियावान जंगल में भटकते भटकते हाथ पांव काम करना बंद कर दिया है। इसीलिए माते एक जगह आसन जमा के बैठ गया हूँ। बहुत बड़ी कृपा होगी, ले आकर के मेरे झोले में डाल दो माते। देखिए कर लूंगा। बाबा कितना दिमाग लगाया कि बेटी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, हाथ पैर दुखने लगा है, आसन लगा लिया हूँ, मेरी झोले में भिक्षा डाल दो बेटी। सीता बोली बाबा मेरी भी व्यवस्था है बाबा, मैं कुटिया के बाहर नहीं आ सकती हूँ। और तब देखिए क्या कहता है, राजनीति विपरीत है भाई। कुटिया के बाहर आके भिक्षा नहीं दोगी? कोई भूखा ब्राह्मण आए द्वार से खाली चला जाए? ये कहाँ की नीति है माते? अगर देखो मैं त्रिकालदर्शी हूँ, बहुत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूँ। इस समय जो हो रहा है मैं अपने नेत्रों से देख रहा हूँ। ये बताओ तुम्हारा पति मृग मारने गया है ना? हाँ बाबा। गया है ना? हाँ। और तुम्हारे पति के सहायता में तुम्हारा देवर गया है ना? हाँ बाबा। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अगर तू बाहर आके भिक्षा नहीं दी तो मैं श्राप दे दूंगा, तेरा पति वही खत्म हो जाएगा। वह मृग मार डालेगा, मार डालेगा। सीता डर जाती है, सीता डर जाती है, कहती बाबा देवर की आन रहे न रहे रखूंगी धर्म गृहस्थी की। बाबा श्राप मत देना मेरे पति को, मैं भिक्षा लेके आ रही हूँ बाबा। इसके बाद देखिए आगे फिर क्या होता है। मैं श्राप दे दूंगा। हरि हाँ लेकिन रावण चल देता है। मैं इसी समय लंका की ओर चलता हूँ। हर हर महादेव, धन धन विष्णु, शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। सीत ही ले गयो बने अशोक महराखत भयऊ। मैं इसे लंका में नहीं ले चलूंगा। मैं इसे इसी अशोक वृक्ष के नीचे ठहराऊंगा, क्योंकि मुझे
एक ऋषि ने श्राप दिया था, जब भी तुम किसी नारी को उसके इच्छा के विरुद्ध यदि तू किसी नारी को लंका में ले आएगा तो तुम्हारा ये मस्तक चूर चूर हो जाएगा। राक्षसों, मेरे पास आओ। राक्षसों, मेरा आदेश है, इसे इतना डराओ, इतना धमकाओ कि ये मेरे कब्जे में आ जाए। मैं चला महलों की ओर। हरि हरि महादेव, बम बम विष्णु, शंकर भगवान की, शंकर भगवान की।